हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। हमने आज कार्डियोलॉजी का पोर्शन करना है कि बच्चों में हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है एसियानोटिक और दूसरे कौन से हैं सियानोटिक। इसमें क्या होगा, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, इसमें ब्लूइश कलर ऑफ स्किन नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सियानोटिक हार्ट डिजीज है ना, इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन हो जाएगा। इसमें एसाइनोटिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो एसाइनोटिक है ना, इसमें 4 डिजीजेज आती हैं, 4 डिफेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इसमें किसका डिफेक्ट है? एट्रियल सेप्टम का, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? वेंट्रिकुलर सेप्टम सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड वन इज पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। और जो फोर्थ वन है वो कौन सा है? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। और जो सैनोटिक है उसमें कौन कौन से आएंगे? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, और क्या आएगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। मेन ये दो हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है? ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। इसमें क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट ही नहीं होगी, और जब ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट नहीं होगी तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? जब वाल्व ही नहीं है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती कहाँ है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। जब ये प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड इधर तो आ नहीं सकता। तो जब ब्लड इधर आएगा ड्यू टू हाई प्रेशर, वो क्या करेगा? इधर एक शंट बन जाएगा बिटवीन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। तो वो इधर से कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा और इधर मिक्स हो जाएगा, और उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, ठीक है। तो जब यहाँ वाल नहीं होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से बॉडी में। और जो फोर्थ वन है वो क्या है? टोटल एनम्बलस ऑफ पल्मोनरी वेन कंजेशन। ये 4 क्या है? सैनोटिक डिफेक्ट हैं। और इधर वाले एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस और कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये क्या है? एसाइनोटिक डिफेक्ट्स हैं। अब हम सबसे जो पहले करेंगे वो कौन सा है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? डिफेक्ट इन इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या डिफेक्ट होता है? ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, और ये मेन डिफेक्ट है। देयर विल बी होल बिटवीन दीज टू एट्रियम। ये जो सेप्टम है ना, इसमें एक होल बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। पहले क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट शंट होगा, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है। लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो लेफ़्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा ब्लड? राइट एट्रियम में जाएगा। बट जब ज़ोर से हर बार ये ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा और इसकी वॉल के साथ टकराएगा, तो ये क्या करेगा? इट विल कोज हाइपरट्रोफी और एनलार्जमेंट ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब यहाँ से ब्लड इधर आता जाएगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? एट द टाइम आएगा कब? जब इसका प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम के इक्वल आ जाएगा, और फिर इसकी जब हाइपरट्रोफी होगी तो राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तब राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा, और ये सीवियर केस में होता है, एंड स्टेज में ये होगा, ठीक है। मोस्टली जो हम डायग्नोस में आते हैं शुरू में क्या होता है? जब हमें पता लगता है तब लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। बट लेट स्टेज में क्या हो जाता है? लेट स्टेज में ये राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है, क्योंकि राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमने जो वहाँ लिखना है, अगर हमारे पास कोई एमसीक्यूज आता है तो हमने वहाँ लेफ़्ट टू राइट शंट लिखाना है, क्योंकि शुरू वाला ही वो पूछते हैं। तो शुरू में क्या होता है? इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट ही है। इसमें क्या होगा? डिफेक्ट इन इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो सेप्टम है इसमें एक होल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आ जाएगा, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और देन लंग्स। बट इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही। लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड नहीं ना जा रहा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आता है, और एओर्टा ने सप्लाई करना है बॉडी को, तो डीऑक्सीजनेशन नहीं हो रही ब्लड की। इस वजह से इसमें जो बॉडी का कलर है ना वो ब्लूइश नहीं होता। बट जब लेट स्टेज हो जाती है, जब ये लेफ़्ट टू राइट शंट विल कन्वर्ट इनटू राइट टू लेफ्ट शंट, मतलब राइट एट्रियम से जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाना शुरू हो जाता है, तब क्या हो जाता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इधर, और इधर आके मिक्सिंग हो जाती है। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है तो लेट स्टेज में जाके साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की तरफ ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन से मर्मर्स आएंगे? सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। कौन सा मर्मर होगा इसमें? सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। और जो इसमें साउंड्स होगी, या S1 साउंड है वो नॉर्मल है विद वाइट
फिक्स्ड, स्प्लिट एज टू साउंड, ठीक है, वाइड और फिक्स्ड एज स्प्लिट एज टू साउंड। और इसमें डिफेक्ट किसका है? ओस्टियम स्कंडम और ओस्टियम प्राइमम का। 70 to 80 केसेस में क्या होगा? ओस्टियम स्कंडम का डिफेक्ट होगा और 10 to 20% में ओस्टियम प्राइमम का डिफेक्ट होगा। और ईसीजी में हमें क्या मिलेगा? राइट एक्सिस डेविएशन, और एक्सरे में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट। वो मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब ये हाई प्रेशर होगा, ब्लड का फ्लो आके इधर टकराएगा वाल्स के साथ, तो वो इसको बाहर की तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह राइट वेंट्रिकल में भी जब इसका प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा तो प्रेशर इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी भी एनलार्जमेंट हो जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी फॉर लार्ज डिफेक्ट्स। 2 to 5 ईयर क्या है ये एज गुड फॉर सर्जरी। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की, वो क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ एट्रियम, दोनों एट्रियम के दरमियान में होल था, इसी तरह यहाँ क्या है? दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में स्पेस बन गई है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। सेम वही जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में है। डिफेक्ट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी होगी? जब बच्चा सिम्टम्स लेके आएगा वो क्या होगा? कितनी एज का होगा? 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक्स। और इसमें जो डिफेक्ट होगा मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन का डिफेक्ट 80% केसेस में किसका होगा? मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन का, और 20% में मस्कुलर मेम्ब्रेन का, ठीक है। और इसमें क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? सर्जरी फॉर लार्ज डिफेक्ट्स। उसके बाद है हमारी जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो नॉर्मली ये वाला ना होता है, ये वाला जो होल है ये आफ्टर बर्थ बंद हो जाता है, बट अगर ये ओपन रह जाए तो क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस ये बंद ना हो और ओपन रह जाए तो क्या होगा? ये एओर्टा से ब्लड नीचे कहाँ आना शुरू हो जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। और ये किन बच्चों में कॉमन होता है? मोर कॉमन इन प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी वो होते हैं जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाएं। और इसमें कौन से मर्मर्स सुनाई देंगे? कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर्स, ठीक है। इसके बाद और क्या हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी? बाउंडिंग पल्स, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ईसीजी में हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट टू राइट शंट। ये लेफ्ट टू राइट है ना, ये एओर्टा भी लेफ्ट हार्ट का ही पार्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है इसमें। और एक्सरे में कार्डियोमेगाली, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? मेडिकल में हम कौन से ड्रग्स देंगे? आइबोप्रोफिन और इंडोमेथिसिन। और सर्जरी हम कब करेंगे? फॉर लार्ज डिफेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ डिसऑर्डर है ऑफ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज का, वो कौन सा है? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। इसमें क्या होता है? नैरोइंग ऑफ एओर्टा। ये ऐसे, ये क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है ना इधर से आके, तो नैरोइंग ऑफ एओर्टा को हम क्या कहते हैं? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब ये 3 टाइप की है, एक है प्री डक्टल, एक है डक्टल और एक है पोस्ट डक्टल। प्री डक्टल क्या होता है? कोएक्टेशन नैरोइंग मतलब इज प्रॉक्सिमल टू द डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस से अगर पहले नैरोइंग हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्री डक्टल कहेंगे। डक्टल एट इंसर्शन ऑफ, नैरोइंग एट इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। और पोस्ट डक्टल क्या होता है? नैरोइंग इज डिस्टल टू द डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। ये है ना डक्टस आर्टरियोसिस, बिल्कुल सेंटर में यहाँ होता है। अगर यहाँ नैरोइंग हुई है तो क्या होगा? डक्टल। अगर यहाँ नैरोइंग हुई है तो क्या होगा? प्री डक्टल। और अगर यहाँ नैरोइंग हुई है तो क्या होगा? पोस्ट डक्टल। अब इसमें जो सबसे स्वीयर है ना वो है प्री डक्टल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ शुरू में ही नैरोइंग हो गई है तो ये वाली जो
ब्लड सप्लाई है ये किसे कर रही है, ब्रेन को कर रही है ना, इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। सीन इन टर्नर सिंड्रोम, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा इज एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। और जो डक्टल है ये कब अपीयर होगी, अपीयर व्हेन डक्टस क्लोजिस, जब डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो रहा होता है ना, पॉसिबिलिटी है ये उस वजह से होगी, ठीक है। और जो पोस्ट डक्टल है ये मोस्ट कॉमन इन एडल्ट। रिस्क फैक्टर में सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद सेकंड वन इज एक्वायर्ड फॉर्म विथ टेकासु आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स में एक तो आएगा हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड हाइपोटेंशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ना नीचे जा रही है, डिसेंडिंग एओर्टा है, ये क्या कर रही है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रही है और एब्डोमेन वाले रीजन को सप्लाई कर रही है, और ये वाला जो रीजन है ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ को और ब्रेन को सप्लाई कर रहा है। इस वजह से हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड हाइपोटेंशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। उसके बाद रेडियो फिमोरल डिले, और क्या होगा, सिस्टोलिक मर्मर्स होंगे बेस्ट हेयर्ड ओवर द बैक, कहाँ सही तरह हमें सुनाई देंगे, बैक पे। और एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, 3 साइन, ऐसे और फिर ऐसे, लाइक एक सेकेंड, अगर हम देखें तो ये है, इधर आकर क्या हो रही है, कोएक्टेशन हो रही है, और इधर से ये देखें ये 3 साइन मिलेगा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, सर्जरी, इसका भी ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी है। उसके बाद है साइनोटिक हार्ट डिजीज़, इसमें जो हमने पहले की है वो कौन सी है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कोज्ड बाय एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलम सेप्टम, ठीक है। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, एक तो होगा इसमें इसकी फोर तरह से प्रेजेंटेशन होगी। एक इसमें क्या होगा, ओवर राइडिंग एओर्टा, जो एओर्टा होगा ना वो पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इधर आ जाएगा, ओवर राइडिंग एओर्टा। उसके बाद सेकंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और क्या होगा इसमें, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, एक होगा पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस होगी, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अगर दोनों वेंट्रिकल के दरमियान इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में होल है तो। और क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और ओवर राइडिंग एओर्टा। और टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, 4 to 6 वीक्स। और इसमें हमें क्या कौन से मर्मर सुनाई देंगे, लाउड पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स। और ईसीजी में हमें क्या मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हुई है ना राइट वेंट्रिकल की, तो क्या होगा, राइट एक्सिस डेविएशन। और एक्सरे में हमें बूट शेप हार्ट मिलेगा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, इसके अलावा नी टू चेस्ट पोजीशन, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, ट्रीट दी कॉज, कौन सी कॉजेज, ये वाली 4, बाय ए सर्जरी, इसमें भी सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होगा ना इनकी, ये वाली अगर कॉजेज हैं तो वीएसटी का ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी है, पल्मोनरी स्टेनोसिस सर्जरी के ज़रिए हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसमें क्या होगा, इसमें एओर्टा नॉर्मली कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ना, और पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से। बट अगर जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले और जो एओर्टा है वो राइट वेंट्रिकल से निकले, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एओर्टा क्या करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और अगर ये राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है तो राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ना ये, तो साइनोसिस होगी, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन। और एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, एग ऑन स्टिंग साइन या फिर एग ऑन साइड, एग लाइक हार्ट मिलेगा, ठीक है, ऐसे अंडे की तरह का। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, सर्जरी। ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे,
सर्जरी के ज़रिए। और इसके अलावा जो हमने ट्राइकस्पिड एट्रेजिया पहले ही कर लिया है, उसमें क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है और राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड चला जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर वहाँ से बॉडी में मिक्स हो जाता है एओर्टा के ज़रिए। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का टॉपिक।